बजट सत्र को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पीकर रितु खंडूरी से शिष्टाचार भेंट। सत्र को लेकर हुई अहम चर्चा। रुड़की में दुष्कर्म पीड़िता पर आरोपी ने फेंका तेजाब, बुरी तरह झुलसी युवती अस्पताल में भर्ती। हरिद्वार में 20 लाख की रंगदारी मांगने का मामला आया सामने। लॉरेंस बिश्नोई के नाम से कारोबारी के बेटे से मांगी गई रंगदारी, जान का खतरा बताकर मांगी सुरक्षा। देहरादून के दरबार साहिब में ऐतिहासिक श्री झंडे जी का हुआ आरोहण। पंजाब के परिवार को मिला दर्शनी गिलास चढ़ाने का मौका। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी तट पर नम आंखों से शहीद कुलदीप भंडारी को अंतिम विदाई। शहीद को सलामी देने के लिए उमड़ा जन सैलाब। 10 मार्च को ऑपरेशन ड्यूटी के दौरान हुए थे शहीद। लाल कुआं रेलवे स्टेशन का बरेली मंडल रेल प्रबंधक ने किया निरीक्षण। प्लेटफॉर्मों की साफ सफाई पर व्यक्त की नाराजगी, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज गौड़ मानस। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले बड़ी खबर आपको बता देते हैं। गैरसैंण बजट सत्र को लेकर सीएम धामी की स्पीकर से भेंट। स्पीकर रितु खंडूरी से की शिष्टाचार भेंट। सीएम धामी ने स्पीकर रितु खंडूरी से की शिष्टाचार भेंट। बजट सत्र को लेकर हुई चर्चा। गैरसैंण में होगा बजट सत्र। बजट सत्र को लेकर सीएम धामी की स्पीकर से भेंट। स्पीकर रितु खंडूरी से की शिष्टाचार भेंट। बजट सत्र को लेकर हुई अहम चर्चा। सीएम धामी ने बजट सत्र को लेकर रितु खंडूरी से की अहम चर्चा। स्पीकर रितु खंडूरी से की शिष्टाचार भेंट। सीएम पुष्कर धामी की बजट सत्र को लेकर अहम चर्चा स्पीकर रितु खंडूरी के साथ हुई। स्पीकर रितु खंडूरी से शिष्टाचार भेंट की सीएम धामी ने। बजट सत्र को लेकर हुई अहम चर्चा। गैरसैंण में होगा बजट सत्र। बजट सत्र को लेकर सीएम धामी की स्पीकर से भेंट। स्पीकर रितु खंडूरी से की शिष्टाचार भेंट। खबर हरिद्वार से है, जहां कारोबारी के बेटे से 20 लाख की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। वहीं पंजाब के चर्चित सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई के नाम से रंगदारी मांगी गई। आपको बता दें कि कारोबारी सुभाष महेश्वरी ने एसएसपी अजय सिंह से मिलकर पूरे मामले की जानकारी दी और कहा कि उनको जान का खतरा है। जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग भी की और एसएसपी ने पुलिस व एसओजी की इस मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए। हरिद्वार कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। एक तहरीर कोतवाली नगर में प्राप्त हुई थी। हरिद्वार नगर क्षेत्र के व्यापारी हैं जिनको फोन एक अज्ञात व्यक्ति का आया और 20 लाख रुपए की मांग की गई है। तो इसी संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है नगर कोतवाली में और विवेचना प्रचलित है। जी, अभी तो विवेचना क्योंकि प्रचलित है, तथ्य को कलेक्ट किया जा रहा है पुलिस द्वारा, तो जैसे ही इसमें कोई भी हमको सबूत मिलते हैं, पुष्टिकारक तथ्य मिलते हैं, तो विवेचना उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। फिलहाल ये बनाम अज्ञात है और उस नंबर की जांच की जा रही है। 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां शुक्रवार को सुबह असम में ऑपरेशन ड्यूटी के दौरान शहीद हुए अगस्त मुनि के फलई गांव निवासी कुलदीप सिंह भंडारी का उनके पैतृक गांव घाट पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया, जहां सैकड़ों लोगों ने उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी। वहीं रुद्रप्रयाग स्थित
ग्रेनेडियर बटालियन के सैनिकों ने उन्हें सैनिक सम्मान के साथ 21 राउंड फायर कर वीर सैनिक को सैल्यूट किया। नैनीताल के कैपिटल सिनेमा का समीप फहराई गई राम ध्वजा के तले विभिन्न हिंदू संगठन और हनुमान भक्त एकत्र हुए और हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिसके बाद प्रसाद वितरण किया गया। सत्यनारायण सत्य सनातन शक्ति जन जागरण अभियान के अध्यक्ष पंकज खत्री ने कहा कि वे प्रत्येक शनिवार को प्रदेश में अलग अलग जगहों पर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, ताकि ध्वजा जो हमारी पौराणिक संस्कृति का प्रतीक है उससे लोगों को जोड़ने और उसके मान सम्मान को बनाए रखा जा सके। वहीं सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ में शिरकत करने पहुंचे नैनीताल विधायक सरिता आर्य ने कहा कि हनुमान भक्तों द्वारा यहां पर जो राम पताका फहराई गई है और उसके बाद यहाँ राम सेवक दल विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से जो ध्वज हमारा आन बान शान का प्रतीक है और हमारा धर्म ध्वजा वाहक है और हमारी जो पुरानी संस्कृति है उसका एक माध्यम हमारा ध्वज है, उसके मान सम्मान को बनाए रखने के लिए और उसके मान सम्मान हमारे सबके अंदर जागरण हो, उस विश्वास के साथ हम इस नैनीताल का जो फील्ड है उसमें हम लोगों ने सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का आप सभी भक्तों के माध्यम से यहाँ आयोजन किया। आज हनुमान चालीसा यहाँ पे पढ़ी गई, राम सेवक सभा में भी और फील्ड में भी ये ध्वज फहराया गया है, एक हमारा आस्था का प्रतीक है। तो मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगी कि उसके सामने भी हनुमान चालीसा पढ़ी गई। सारे हनुमान भक्तों को बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगी कि हर मंगलवार को ये प्रोग्राम होता ही था कि हनुमान चालीसा हम लोगों के भक्तगणों द्वारा, चाहे हल्द्वानी हो, नैनीताल हो, पूरे उत्तराखंड में इसका अभियान चलाया गया है। रामनगर में देर शाम पीरू मदारा चौकी पुलिस ने गश्त के दौरान नशे के 2 सौदागर गिरफ्तार किए। उनकी कब्जे से 30 प्रतिबंधित नशे के इंजेक्शन बरामद करने में सफलता हासिल हुई। कोतवाली के एसएसआई अनीस अहमद ने बताया कि शुक्रवार की दोपहर पीरू मदारा चौकी इंचार्ज राजेश जोशी पुलिसकर्मियों के साथ मधुबन कॉलोनी के समीप अंडर बाईपास पर चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच यहां पर बाइक सवार 2 युवक पुलिस को देखकर मौके से भागने लगे। तभी इनकी घेराबंदी करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी लेने पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से 15 प्रतिबंधित नशे के इंजेक्शन बरामद किए। ये आज दिन में चौकी प्रभारी पीरू मदारा राजेश जोशी अपनी टीम के साथ गश्त कर रहे थे, तो मधुबन कॉलोनी के पास रेलवे अंडरपास के पास ये 2 संदिग्ध पुलिस को देखकर भाग रहे थे, जिन्हें रोक के इनकी तलाशी ली तो इनके पास से 15 प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन बरामद हुए हैं। अभियुक्तों का नाम शंकर सैनी और प्रशांशु शर्मा है। इनको गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां भाजपा महिला मोर्चा की ओर से सुषमा स्वराज अवार्ड्स कार्यक्रम के तहत विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 30 महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट एवं महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नोटियाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज एक महान महिला राजनीतिज्ञ थी, जिन्होंने कभी सत्ता में रहते हुए तो कभी विपक्ष के नेता के रूप में आजीवन भारतीय लोकतंत्र की निस्वार्थ सेवा की। ट्रेन का जो स्वरूप राजधानी का देने का हम ही लोग कर रहे हैं। अभी हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में उसको स्वीकृति दी है और माननीय मुख्यमंत्री जी इस बार जो विधानसभा सत्र बजट सत्र गैरसैंण के अंदर हो रहा है, अनेकों और वहाँ के ढांचा तक सुविधाओं को विकसित करने की दृष्टि से कुछ घोषणाएं वो करेंगे, ऐसी हमको पूरी उम्मीद है, अपेक्षा है। और भविष्य के अंदर क्योंकि ढांचागत स्वरूप के बिना किसी भी चीज़ का संचालन संभव नहीं होता है, तो ढांचागत क्योंकि 25 करोड़ रुपया उसके लिए हमारी पूर्व सरकार ने हमने उसमें धनराशि स्वीकृत की हुई है। उसकी मॉनिटरिंग की दृष्टि से उस यथा समय वो ढांचागत स्वरूप खड़ा हो, वहाँ पर सचिवालय बने, आवासीय भवन बने, कर्मचारियों के रहने के आवास बने, इन सारे विषयों को लेकर प्रत्येक क्योंकि 13 तारीख को कैबिनेट भी होने वाली है, तो उसमें आपको एक सुखद समाधान सुनने को मिलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम करती है और इस वर्ष होली उसी दिन पड़ने की वजह से हमने ये 10 तारीख से शुरू किया। 10 से 15 के बीच में हमारे ये कार्यक्रम हो रहे हैं
और इस साल इसमें विशेष ये हो रहा है कि हमारी जो देश और विश्व की जानी मानी नेता थी दीदी सुषमा स्वराज जी, उनके नाम पे सुषमा स्वराज अवार्ड विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाएं जो विशिष्ट काम करती हैं, ये विशिष्ट अवार्ड से उनको सम्मानित किया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी निरंतर महिलाओं के सम्मान में अनेकों कार्यक्रम करती है और आज हमारी देश की वरिष्ठ मंत्री रही है और विदेश मंत्री भी आप रही है, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी के नाम से एक अवार्ड महिलाओं को दिया जा रहा है और अपने जनपद की जितनी भी उत्कृष्ट महिलाएं जो अनेक क्षेत्रों में काम कर रही हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ पर सम्मानित करने जा रही है। इसमें जो कल हमारी चर्चा हुई थी, लगभग 28 महिलाएं को यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। पौड़ी में राजस्व पुलिस व आबकारी विभाग ने एक शराब तस्कर को देर रात गिरफ्तार कर लिया। संयुक्त टीम ने तहसील पौड़ी के पोखरी खेत में 28 बोतल अवैध शराब के साथ एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। वहीं तस्कर के वाहन को सीज कर दिया गया। राजस्व विभाग को लंबे समय से क्षेत्र में अवैध शराब की तस्करी की शिकायत मिल रही थी। राजस्व पुलिस ने आबकारी विभाग के साथ एक संयुक्त टीम गठित कर चेकिंग अभियान चलाया। बीते रात 11 बजे राजस्व पुलिस को पोखरी खेत में एक कार से 28 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई। टीम ने तस्कर को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। जैसे ही मुखबिर खास के द्वारा सूचना दी गई कि पोखरी खेत पातल में अवैध शराब बिक्री करते हुए एक वाहन जा रही है, इसी सूचना पर हम तुरंत मौके पर गए और मैं मेरे साथ टीम में राजस्व निरीक्षक कैलाश रवि, दीपक बेरवाल राजस्व निरीक्षक, मेहराज अहमद राजस्व निरीक्षक, हम मौके पर गए। मौके पर जो है काफ़ी भीड़ भाड़ और शांति भंग होने का अंदेशा होने के कारण जो है मैंने जो है एक्साइज आबकारी निरीक्षक को सूचना दी। आबकारी निरीक्षक भी मौके पर पहुंच गए थे। हमने उक्त वाहन को पकड़कर आबकारी निरीक्षक के हैंडओवर कर दिया था, सीज कर दिया गया है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड में एक के बाद एक भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल माफिया के साए की सीबीआई जांच की मांग को लेकर देहरादून के गांधी पार्क के बाहर धरना प्रदर्शन हो रहा है। वहीं धरना प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार युवाओं पर पुलिस लाठीचार्ज को लेकर अब नए सिरे से सियासी बवाल मच गया है। दरअसल गढ़वाल कमिश्नर ने 9 फरवरी को हुए पुलिसिया लाठीचार्ज की रिपोर्ट में को सही ठहराया है। गढ़वाल कमिश्नर द्वारा पुलिस लाठीचार्ज को सही ठहराने के बाद बेरोजगार युवाओं में आक्रोश दिख रहा है। वहीं राज्य सरकार ने इस रिपोर्ट के आने के बाद राहत की सांस ली है। इन सबके बीच उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जेईई भर्ती परीक्षा को भी रद्द कर दिया है। अब इस भर्ती परीक्षा को नए सिरे से विज्ञापन अप्रैल में जारी होगा, जिसमें इंटरव्यू नहीं होंगे। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में एक के बाद एक भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल माफिया की सीबीआई जांच की मांग को लेकर देहरादून के गांधी पार्क के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार युवाओं पर हुए पुलिस लाठीचार्ज को लेकर अब नए सिरे से सियासी बवाल मच गया है। दरअसल गढ़वाल कमिश्नर ने 9 फरवरी को हुए पुलिसिया लाठीचार्ज को रिपोर्ट में ही सही ठहराया है। गढ़वाल कमिश्नर द्वारा पुलिस लाठीचार्ज को सही ठहराने के बाद बेरोजगार युवाओं में आक्रोश दिख रहा है। जांच में ये लाठीचार्ज को सही ठहराया गया है, वो जरूरी था करके। और दूसरा कुछ इशू है जो आज तारीख का जो इंसिडेंट्स है उसमें कमी पाई गई, तो उसे चलते एक जांच भी करने के लिए शासन ने ऑर्डर किया है। शासन का ऑर्डर को फॉलो करेंगे। जो शासन का निर्देश जो है वो तत्काल जहां जिसको करना उनको भेज रहे हैं और जांच का भी ऑर्डर हो रहा है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के आंदोलन के दौरान हुई घटना जिसमें कहा जा रहा है कि पथराव हुआ और तोड़फोड़ हुई, उस संबंध में आज उत्तराखंड प्रशासन ने, उत्तराखंड शासन ने रिपोर्ट जो जारी की है उसमें मैं आप सबको अवगत कराना चाहता हूं कि उसमें हमारे जो जांच अधिकारी है उन्होंने ये कहा है कि जो जांच अधिकारी द्वारा अपनी जांच में पुलिस प्रशासन द्वारा प्रदर्शन के दौरान किए गए हल्के बल प्रयोग को कानून शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु उचित ठहराया है। अब आप देख सकते हैं, प्रदेश की जनता देख रही है कि अलखा बल प्रयोग था, क्या था। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि 9 तारीख को जो ये स्थिति उत्पन्न हुई,
उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था, उसका इस रिपोर्ट में जिक्र तक नहीं है। गढ़वाल कमिश्नर द्वारा पुलिस लाठीचार्ज को सही ठहराने के बाद राज्य सरकार ने राहत की सांस ली है। इस सबके बीच उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जेई भर्ती परीक्षा को भी रद्द कर दिया है। अब इस भर्ती परीक्षा के लिए नए सिरे से विज्ञापन अप्रैल में जारी होगा, जिसमें इंटरव्यू नहीं होगा। वहीं गढ़वाल कमिश्नर की रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में सियासत गर्मा गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे को लेकर आमने सामने है। देहरादून में बेगुनाह बेरोजगारों पर हुए लाठीचार्ज के बाद जो जांच गढ़वाल कमिश्नर को सौंपी गई थी, उसकी रिपोर्ट आ चुकी है और रिपोर्ट के बाद 3 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई है और कार्रवाई के नाम पर उनका स्थानांतरण किया गया है। और पुलिस और प्रदेश सरकार जो लीपापोती लाठीचार्ज पर कर सकती थी, वो पूरे जोर तरीके से की गई है। अब लाठीचार्ज प्रकरण की आगे की जांच उत्तराखंड पुलिस करेगी। वही उत्तराखंड पुलिस जिसने बेरोजगारों पर लाठीचार्ज किया, जिसने हमारे बेटे बेटियों का खून देहरादून की सड़कों पर बहाने का काम किया, अब वही उसकी जांच करेगी। और ये जांच कैसे होगी, ये प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। अगर विपक्ष देखें, विपक्ष की क्या भूमिका रही, जिस प्रकार से लगातार छात्रों को भड़काने का, बरगलाने का उन्होंने प्रयास किया है, ये सब जनता के समक्ष है। लेकिन जो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस बल ने जो भी प्रयोग किया, उसकी भी हमने जांच की है। भड़काने का, बरगलाने का वो लगातार प्रयास कर रही है। वो नहीं चाहती कि यहाँ के युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार मिले। और जिस प्रकार से आपने देखे होंगे, जो भर्ती प्रकरण को लेकर वो लगातार किस प्रकार से बयानबाजी करती रही है, ताकि छात्रों के जो हमारे, क्योंकि ठीक प्रकार से जो नकल विरोधी जो हम कानून भी, इतना बड़ा कानून लेकर आए हैं, उनको लेकर भी वो बयानबाजी कर रहे हैं। तो कांग्रेस को यहाँ के युवाओं के भविष्य से और रोजगार से कोई उनको सरोकार नहीं है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं के मुद्दे और उन पर हुए लाठीचार्ज पर सियासत जारी है। सवाल ये है कि आखिर कब बेरोजगार युवाओं के मुद्दे पर सियासत थमेगी? क्या धामी सरकार राज्य में अब तक हुई भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच कराएगी? आखिर कब राज्य में नकल माफियाओं का खात्मा होगा? क्या नकल विरोधी कानून राज्य में परीक्षाओं को पारदर्शी कराने और नकल माफियाओं का खात्मा करने में कारगर होगा? देहरादून से के न्यूज़ इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। अगली खबर विकास नगर से है, जहां यूजेबीएनएल की सैकड़ों बीघा भूमि पर हुए अवैध कब्जों को हटाए जाने को लेकर विभाग के बाद प्रशासनिक अमला भी एक्शन मोड में आ गया है, जिसके चलते विभागीय अधिकारियों के साथ जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन की भी एक बंद कमरे में चली मीटिंग में घंटों चर्चा हुई, जिस पर अवैध कब्जों को हटाने को लेकर क्या रणनीति बनाई गई और मीटिंग में क्या वार्तालाप हुई, इस पर विभागीय अधिकारी और प्रशासनिक अमला मीडिया के सवालों से बचता नजर आया। अगली खबर लालकुआं से है, जहां बरेली मंडल रेल प्रबंधक रेखा यादव ने रेलवे स्टेशन लालकुआं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर प्लेटफॉर्मों की साफ सफाई पर नाराजगी व्यक्त की। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न निर्माण कार्यों को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपको बताते चलें कि बरेली से विशेष ट्रेन द्वारा पहुंची बरेली मंडल रेल प्रबंधक रेखा यादव ने सबसे पहले स्टेशन के कंट्रोल रूम में जाकर हर प्रकार की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने रेलवे स्टेशन पर बने कमरों, कार्यालयों की भी जांच की। इस दौरान उन्होंने सभी प्लेटफॉर्मों पर साफ सफाई का जायजा लिया। इस दौरान साफ सफाई को देखकर वो काफ़ी नाराज भी दिखी। ऐसा है कि सुरक्षा के अलावा अगर आप कह रहे हैं कि आप एक अच्छा स्टेशन चाहते हैं, एक अच्छा परिसर चाहते हैं, तो उसमें ये नहीं होना चाहिए कि बाहर का गाय भी आ रही है, बच्चे कपड़े धोने आ रहे हैं, उस टाइप का चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो आपको अपना जो परिसर है उसको साफ, सुरक्षित, महफूज रखना है। उसके लिए जो है, और उसके बाद यहाँ ज़मीन अगर है उसमें किस तरह से हम अच्छा उपयोग कर सकते हैं, ये चीज़ इसमें देखी है। उसमें से
रेलवे ज़मीन का क्या करेगी जब तक वो पैसेंजर्स का नहीं उसमें कोई एबिलिटी क्रिएट करेगी। तो हम लोग अभी पैसेंजर एबिलिटी क्रिएट करने की बेटर सर्कुलेशन हो। अभी आप लोग आते हैं उसके बाद वहाँ से निकल के जाने में आपकी 3 गाड़ियाँ इकट्ठी हो जाए तो वहाँ से निकल नहीं पाते। खबर उत्तराखंड में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।